नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। पहलवान वीनस फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 से आयोग ठहराए जाने को चुनौती देते हुए खेल पंचायत न्यायालय CAS का दरवाज़ा खटखटाया। इससे पहले कि वह USA की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक मैच में भाग लेने वाली थी। रिपोर्ट के अनुसार फोगाट को 50.1 किलोग्राम वजन के साथ 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अंतिम मुकाबले में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि वह 50 किलोग्राम से कम वजन की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी शॉर्ट में इसको UWW कहते हैं, द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धाओं की देखरेख करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था पहलवानों का वजन उनके मुकाबलों के दोनों दिन तौला जाता है। जो पहलवान किसी भी दिन अपने वर्ग के बराबर वजन नहीं रख पाते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और वो पूरी प्रतियोगिता में अपनी जो रैंक होता है उसको खो देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार फोगाट ने प्रतियोगिता के पहले दिन वजन तो हासिल कर लिया था, लेकिन दूसरे दिन उनका वजन अधिक था, जिसके कारण उन्होंने पूरी प्रतियोगिता में अपना स्थान खो दिया। जबकि पहले दिन ही उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हराकर सफलतापूर्वक फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि उन्होंने अपना अपेक्षित वजन हासिल किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि पहलवान फाइनल में पहुंचने के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद रजत पदक के लिए भी पात्र नहीं रही। दोस्तों, अब जानते हो कौन से ऐसे नियम हैं जिसके तहत फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था। ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धाओं का संचालन UWW द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों के तहत किया जाता है। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। UWW द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों के अध्याय 3 अनुच्छेद 11 के एक अंश में कहा गया है, सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित वजन श्रेणी के प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है, यानी कि वजन चेक किया जाता है। सभी पहलवानों का वजन को चेक करना और चिकित्सा का जो टेस्ट होता है वो 30 मिनट तक सुबह चलता है। संबंधित वजन श्रेणी की दूसरी सुबह केवल रेपेचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों को वजन चेक कराने के लिए आना होता है। दोस्तों, यह वजन चेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो 15 मिनट तक चलता है। पूरे वजन चेक करने की अवधि के दौरान पहलवानों को बारी बारी से जितनी बार चाहे उतनी बार पहलवानों को तराजू पर चढ़ाकर और उनका वजन चेक किया जा सकता है। यदि कोई प्रतियोगी पहला या दूसरा वजन की जो चेकिंग प्रोसेस होता है उसमें शामिल नहीं होता है या असफल हो जाता है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा और साथ में बिना रैंक के उसको अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी पहले दिन घायल हो जाता है तो उसे दूसरे वजन माप का जो प्रोसेस होता है दूसरे दिन का, उसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, वह अपना परिणाम रख सकता है। यह बताया गया प्रतियोगिता के दूसरे दिन अपने अंतिम मुकाबले से पहले फोगाट नियमों के तहत दी गई 15 मिनट की अवधि के दौरान वजन 50.1 किलोग्राम से कम नहीं कर पाई, जिस कारण से उन्हें पूरी प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। UWW नियम इसके तहत दायित्वों के निर्वहन में लिए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील तंत्र निर्धारित नहीं करते हैं। फोगाट की टीम ने CAS से संपर्क किया, जो खेल में सर्वोच्च निर्णायक निकाय है। दोस्तों, अब जानते हैं खेल पंचायत न्यायालय यानी CAS क्या है, इसके बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। खेल पंचायत न्यायालय खेल संबंधी विवादों को मेडिएशन के माध्यम से निपटाने के लिए स्वतंत्र संस्था है। CAS की स्थापना 1984 में की गई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल पंचायत परिषद के प्रशासनिक और वित्तीय प्राधिकरण के अधीन रखा गया है। पेरिस 2024 के ओलंपिक खेलों के लिए CAS के पेरिस में 2 अस्थायी कार्यालय हैं। उनमें से एक CS एड हॉक डिवीज़न है।
जिसका काम खेलों के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवादों को सुलझाना है। 1986 से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के हर संस्करण के साथ साथ अन्य प्रमुख खेल के आयोजन में भी ऐसे अस्थायी न्यायाधिकरण मौजूद रहे। रिपोर्ट के अनुसार पेरिस बार ने पेरिस में CAS एडहॉक डिवीजन के समक्ष फोगाट का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 वकील उपलब्ध कराए हैं। गुरुवार रात 9:30 बजे IST पर सुनवाई होनी है। हालांकि फैसला आने में कुछ समय लग सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि फोगाट के वकील ने CAS के समक्ष क्या तर्क दिया है। दोस्तों, यह बताया गया कि फोगाट ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि प्रतियोगिता के दूसरे दिन उनकी अयोग्यता उनकी वर्ग में स्वीकार वजन से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण हुई, जबकि उन्होंने प्रतियोगिता के पहले दिन वजन मापने के चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। फोगाट का मानना कि उनकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन ही अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका प्रतियोगिता के पहले दिन उनके परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ सकता। जब उन्हें राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीता था, ये कहा गया कि फोगाट की टीम ने CAS के समक्ष प्रतियोगिता के पहले दिन से उनकी रैंकिंग को बनाए रखते हुए उन्हें संयुक्त रजत पदक देने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने उस दिन सभी नियमों का पालन करते हुए तीनों मुकाबले निष्पक्ष रूप से जीते। दोस्तों, इस विषय पर UWW के नियमों ने अस्पष्ट या व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जो प्रतियोगिता के दोनों दिनों में वजन को नहीं मेंटेन कर पाता है, उसे स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पूरी प्रतियोगिता में उसे अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। दोस्तों, अभी CAS का फैसला आना बाकी है। जैसा भी फैसला आएगा आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।